नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का बकरी मंगल के इस वीडियो में। अब होगा असली खेल शुरू। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल 7 दिसंबर को कर्क राशि में वक्री हो चुके हैं और 21 जनवरी तक कर्क राशि में ही वक्री रहेंगे। इस गोचर काल में मंगल का गोचर शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में होगा और 12 जनवरी को देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और 21 जनवरी को मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि में ही 24 फरवरी को मार्गी होंगे और मार्गी अवस्था में 3 अप्रैल को पुनः कर्क राशि में आएंगे और 7 जून को कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। इस तरह लगभग 6 माह तक मंगल कर्क और मिथुन राशि में ही रहेंगे। अब यहाँ पर कई बातें ऐसी हैं जो आपको समझनी है। कोई पाप ग्रह अगर वक्री होता है तो उसके पाप प्रभाव में और अधिक वृद्धि होता है, लेकिन अगर कोई ग्रह नीच की राशि में वक्री हो जाए तो उच्च के समान फल देता है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है वक्री ग्रह, और वक्री ग्रह को चेष्टा बल की भी प्राप्ति होती है। इस तरह 21 जनवरी तक मंगल उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। इसके बाद जब बुध की राशि में वक्री होंगे 21 जनवरी के बाद, तो देवगुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे और देवगुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, तो वहाँ भी शुभ फल ही प्रदान करेंगे। मंगल 20 अक्टूबर 2024 से नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे और नीच की राशि में गोचर करने के कारण पिछले 57 दिनों से आपको जो कष्ट मिले, जो नुकसान हुआ आपका, उन सब की भरपाई होगी इस गोचर काल में। इसके बाद बुध की राशि मिथुन में जब रहेंगे 24 फरवरी तक वक्री और उसके बाद 3 अप्रैल तक मार्गी हो जाएंगे, तो मिथुन राशि का भी फल प्रदान करेंगे। जिन राशियों के लिए मंगल योग कारक हैं, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा मंगल का ये गोचर। जिनके जीवन में मंगल की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा मंगल का ये गोचर। हाँ, जिन राशियों में मंगल अकारक होते हैं उन्हें लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव लग्न में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होने वाला है और 29 मार्च को शनि लाभ धन के भाव में आ जाएंगे। मंगल का गोचर है 6ठे भाव में। यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर से पिछले 57 दिनों से अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे। अब मंगल 7 दिसंबर से वक्री हो गए हैं। वक्री हो गए तो उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। 21 जनवरी को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन में आ जाएंगे, यानी पंचम भाव में आ जाएंगे।
यहाँ भी वक्री रहेंगे, तो वक्री होने के नाते एक भाव पीछे यानी कि चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। चौथे भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, तो मंगल और गुरु दोनों का प्रभाव चौथे भाव पर रहेगा। गुरु वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी कि तीसरे भाव का भी फल देंगे, और तीसरे भाव के स्वामी हैं मंगल। तो यहाँ पर गुरु और मंगल का जबरदस्त संबंध बन रहा है 21 जनवरी के बाद से। राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु चौथे भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझते हैं। पिछले 57 दिनों से यानी 20 अक्टूबर 2024 से मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे थे अपनी नीच की राशि में, दशम भाव के स्वामी होकर के और तीसरे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे थे। अब छठा भाव क्या होता है? छठा भाव संघर्षों का होता है। चूंकि नीच की राशि में थे तो आपको खराब फल मिल रहे थे। दशम भाव के स्वामी जब छठे भाव में गोचर करता है और वो भी नीच की राशि में, तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष बढ़ जाता है। नए नए चैलेंज आपके सामने आए होंगे, और चूंकि पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी होकर के नीच की राशि में थे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी, जिसके कारण हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा टारगेट दिया गया हो और आप उस टारगेट को पूरा ना कर पाए हों, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में आपकी छवि धूमिल हुई, आपको नीचा देखना पड़ा और आपकी इनकम में भी कमी आई। मंगल नीच की राशि में गोचर करते हुए भाग्य को देख रहे थे, तो हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य में कमी देखने को मिली हो, पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ हो या फिर पिता के साथ संबंध खराब हुए हों। सातवीं दृष्टि विदेश भाव पर थी, कर्जों के भाव पर थी, अस्पताल के भाव पर थी, और मंगल जहाँ गोचर कर रहे थे छठा भाव वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुता का होता है। छठे और 12वें का सीधा संबंध बन रहा था। हो सकता है कि स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने के कारण आपके घर के किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो और आपके खर्चे बिला वजह बढ़े हों। ये भी हो सकता है कि मंगल क्रोध उग्रता के कारण कारक होते हैं, किसी व्यक्ति से बिला वजह लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोर्ट कचहरी की नौबत आई हो, और छठे भाव में बैठे थे मंगल, कर्ज की स्थिति भी बनी हो, कोई पुराना कर्ज आपके ऊपर था उसको लेकर के आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी हो, और यह भी हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी आपके सामने आया हो। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी निराशाजनक स्थिति बनी होगी, सफलता नहीं मिली होगी, और जब सफलता नहीं मिली होगी तो निराशा उत्पन्न हुई होगी। नौकरी मिलने के प्रयासों में आपको असफलता मिली होगी, लेकिन उन 57 दिनों में आपके सामने जो जो परेशानियां आईं, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए ही मंगल वक्री हो चुके हैं 7 दिसंबर से। नीच की राशि में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उच्च के समान फल देता है। तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा, पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा, पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा,
आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष बढ़ा हुआ था वो कम होगा। अब आपके अंदर नेतृत्व की भावना बढ़ेगी, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और अब जो टारगेट आपको दिया जाएगा उस टारगेट को आप पूरा करेंगे, जिसका प्रभाव ये होगा कि अब कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। जो प्रोफेशनल हैं, खास करके जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, सर्जरी के क्षेत्र में हैं, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, उनके जीवन में पिछले 57 दिनों से जो निराशा का वातावरण चल रहा था वो समाप्त होगा। आशा की नई किरण उनके जीवन में प्रवेश करेगी और विदेश जाकर के उनको सफलता मिलेगी। खास करके मेडिकल, सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे, अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती था तो वो स्वस्थ होकर के घर लौटेगा। खर्चों में कमी आएगी। कर्ज से मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। चौथे भाव में गुरु वक्री हैं और मंगल भी वक्री हैं। छठा भाव कर्ज का होता है। चौथे भाव की चीज़ों के लिए अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो अचानक से आपको मिल जाएगा। क्यों? राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। राहु धन के भाव में है, गुरु प्रॉपर्टी के भाव में है और मंगल कर्ज के भाव में है। कर्ज को उतारने के लिए या नया कर्ज लेने के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए धन अचानक से आपको राहु प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु मंगल त्रिकोण पर हैं। राहु भी एक्टिवेट हैं, मंगल भी एक्टिवेट हैं। तो इस समय आपको होम लोन, व्हीकल लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चूँकि मंगल वक्री हैं, उच्च के समान फल दे रहे हैं, राहु से दृष्ट हैं। राहु मंगल का संबंध अंगारक योग को जन्म देता है और राहु वाणी के भाव में है, तो वाणी को लेकर के ही समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए आपको इस गोचर काल में अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। आप समझते हैं कि वक्री अवस्था में मंगल एक भाव पीछे का भी फल देंगे तो क्या फल आपको मिलेगा। मंगल वक्री हैं, एक भाव पीछे का भी फल देंगे तो पंचम भाव का भी फल देंगे। 21 जनवरी तक तो पंचम भाव का फल देंगे उच्च के समान। 21 जनवरी को मंगल वक्री अवस्था में ही पंचम भाव में चले जाएंगे तो पंचम का भी फल देंगे और चौथे का भी फल देंगे। 12 जनवरी से गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे तो गुरु के माध्यम से फल देंगे, यानी चौथे भाव का फल देंगे, 7वें भाव का, 8वें भाव का फल देंगे, 10वें भाव का फल देंगे और लग्न के भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। गुरु धन भाव के स्वामी हैं तो धन भाव का वो फल देंगे, लाभ के स्वामी हैं तो लाभ के भाव का फल आपको देंगे। पहले बात करते हैं 21 जनवरी तक। 21 जनवरी तक मंगल का संबंध 5वें और 6ठे भाव से बन रहा है। ये समय छात्रों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। उच्च के समान फल दे रहे हैं। 5वां भाव शिक्षा का होता है, 6ठा भाव नौकरी का होता है। मंगल 10म भाव के स्वामी हैं तो शिक्षा का, नौकरी का, कैरियर का सीधा संबंध बन रहा है। 21 जनवरी तक जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस गोचर काल में उनका कोई एग्ज़ाम, इंटरव्यू पड़ता है तो सफलता का प्रबल योग है।
अगर आपकी कुंभ राशि है और आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। दूसरी बात, वक्री अवस्था में मंगल पांचवें भाव का फल देंगे, साथ ही साथ 21 जनवरी को पांचवें भाव में आ जाएंगे और यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। तो आपकी इनकम में जो कमी आई थी, सुधार तो उसमें 7 दिसंबर के बाद से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन बहुत अधिक गति पकड़ेगी आपकी इनकम 21 जनवरी के बाद। तेजी से धन प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, नए नए स्रोतों से धन प्राप्त होगा, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे, क्योंकि नवम भाव पर वक्री गुरु का भी प्रभाव है। गुरु का भी चेष्टा बल एकादश भाव पर है, मंगल का भी चेष्टा बल एकादश भाव पर है। इसलिए इस समय 21 जनवरी के बाद आपकी इनकम में जबरदस्त सुधार होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी 21 जनवरी के बाद। तो ध्यान रहे स्वास्थ्य का, चूँकि 8वां भाव जो होता है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, रोगों का होता है, समस्याओं का होता है, परिवर्तन का होता है, विघ्न बाधा और रुकावटों का होता है। मंगल के प्रभाव से आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी विघ्न बाधाएं चल रही थी, उनसे निपटने में सक्षम होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रहे। अचानक धन लाभ का योग बनेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, मंगल की भी दृष्टि है, दोनों के एनर्जी आपके अंदर होगी। तो आपका डूबा हुआ पैसा पाने का जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। इस समय अगर आप मेडिकल के क्षेत्र से, सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। 21 जनवरी को मंगल जब पंचम भाव में आ जाएंगे, उस समय भी वक्री अवस्था में रहेंगे। 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे पंचम भाव में। गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में हैं तो गुरु के माध्यम से फल देंगे। अब वक्री है तो एक भाव पीछे नहीं, चौथे भाव का भी फल देंगे। तो चौथे भाव पर मंगल और गुरु का प्रभाव रहेगा, एकादश भाव पर मंगल और गुरु का प्रभाव रहेगा। गुरु वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी तीसरे भाव का, तो तीसरे भाव पर भी गुरु और मंगल का प्रभाव रहेगा। तो 21 जनवरी के बाद आपको चौथे भाव, एकादश भाव और तीसरे भाव के जबरदस्त फल आपको प्राप्त होंगे। अब जैसा मैंने बताया कि 21 जनवरी तक आप लोन लेने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। 21 जनवरी के बाद आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। दशम भाव पर भी गुरु और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। दशम के स्वामी मंगल हैं और दशम भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु विस्तार के कारक होते हैं। मंगल आपके जीवन के समस्याओं, चैलेंजों, संघर्षों को समाप्त करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। तीसरे भाव पर भी गुरु मंगल का प्रभाव है। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, संचार माध्यमों का होता है। आपके राशि के स्वामी शनि हैं। आपके जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण समाप्त होने वाला है। शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 12वें भाव का संबंध तीसरे भाव से बन रहा है। इस गोचर काल में संचार माध्यमों के द्वारा जुड़ करके आप विदेशों से व्यापार व्यवसाय करेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, भले ही मंगल आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन आपके लिए उच्च का फल प्रदान करेंगे। तो छठे भाव, पंचम भाव, चौथे भाव, तीसरे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव से संबंधित जो भी शुभ फल हैं आपको मिलेंगे। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। धन के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर आप बहुत अधिक सफलता अर्जित करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा। कर्ज निपटेगा, शत्रुता समाप्त होगी और
धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, डूबा हुआ धन मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि गुरु की दृष्टि अष्टम पर है, जो ज्योतिष तंत्र मंत्र रिसर्च के क्षेत्र में से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय जबरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि 21 जनवरी के बाद जब मंगल पंचम में होंगे तो मंगल की दृष्टि अष्टम पर, गुरु की दृष्टि अष्टम पर, तो आपके लिए इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से आपको धन मिलेगा। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। लेकिन अगर इस गोचर काल में आपके जीवन में किसी तरह की समस्या आती है तो आप बजरंग बली की शरण में जाइए, बजरंग बली की आराधना कीजिए। मंगलवार को मंदिर में जाकर के उनके चरणों में प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद गरीबों में वितरित कीजिए और मंगल के उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।